वाला चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन के बारे में। जो है पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन जो होता है, क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे और उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ उसको लाइक कर लें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जो ये पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन होता है ये क्या होता है। दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा दो सब स्टेशन है, दो सब स्टेशन के बीच में हम इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करते हैं, ये हमको पता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर के साथ साथ इन्हीं लाइन के द्वारा हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब, मान लीजिए कि यहाँ हम कुछ लोग हैं जो अपनी बात को इस सब स्टेशन तक पहुँचाना, जैसे कि हम टेलीफोन यूज करते हैं, तो टेलीफोन में अगर हम यहाँ से कॉल करते हैं यहाँ पे, तो ये जो हमारी वॉइस है इसको हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर पहुँचा देते हैं। इसी के द्वारा, जैसे कि इसमें बात आती है कि अब देखिए, जो हमारा पावर लाइन का जो फ्रीक्वेंसी होता है बेसिकली 50 हर्ट्ज जो होता है, लेकिन जो हमारे वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 किलो हर्ट्ज से 500 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो ये अब बात यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि अगर पावर लाइन जो है, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर लाइन की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जो है, और जब कैरियर कम्युनिकेशन की जो कम्युनिकेशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारी है वॉइस की, वो 50 किलो हर्ट्ज से 500 किलो हर्ट्ज तक है, तो क्या एक कंडक्टर दो फ्रीक्वेंसी को कैरी कर सकता है? तो इसका आंसर होगा यस, एक कंडक्टर दो फ्रीक्वेंसी को कैरी कर सकता है। इसके लिए अलग अलग इसका एक अलग ही नियम है जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बस आप इतना ही जानिए, आपके लेवल पे इतना ही जानना जरूरी है कि ये कंडक्टर जो होता है दो फ्रीक्वेंसी को कैरी कर सकता है। तो ये जो कंडक्टर होता है एक पावर लाइन जो इलेक्ट्रिकल पावर की फ्रीक्वेंसी को भी कैरी करता है, और जो हमारा वॉइस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को वो कैरी करके यहाँ ट्रांसमिट किया जाता है। उसके बाद ट्रांसमिट करके यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, और यहाँ पे आकर के हम वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही सारा प्रिंसिपल अब हम लोग जानेंगे कि ये किस तरह से होता है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई वॉइस है, और वॉइस को हमको ट्रांसमिट करना है इस सब स्टेशन पे, इस सब स्टेशन से कोई बात है जिसको हम यहाँ पे ट्रांसमिट करना है, तो ये ह्यूमन वॉइस है। अगर हम मान लेते हैं ह्यूमन वॉइस को हम यहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ह्यूमन वॉइस का जो हमारा तरंग होगा, वेव होगा, इसको हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो मनुष्य के ध्वनि तरंग होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डीसी यानी डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट फ्लक्चुएटिंग, ये बेसिकली फ्लक्चुएटिंग होता है, फ्लक्चुएशन डीसी में कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिकल वेव में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि ये कि जो वॉइस है इसको हम क्या करते हैं, फ्लक्चुएटिंग डीसी के रूप में इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करते हैं। फ्लक्चुएटिंग डीसी का मतलब ये होता है कि डीसी, देखिए हम लोग बेसिकली जानते हैं कि डीसी इस तरह का होता है, लेकिन डीसी इस तरह का भी होता है हमारा। तो इस तरह का डीसी को हम फ्लक्चुएटिंग डीसी बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग डीसी के रूप में हम इलेक्ट्रिकल वेव में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, और उसको यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद हम पावर लाइन, ये जो पावर लाइन है हमारा, इसको द्वारा हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इस इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करके मॉड्यूलेटर के द्वारा, यहाँ पे समझ लीजिए मॉड्यूलेटर के द्वारा हम मॉड्यूलेट करते हैं। अब मॉड्यूलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, पावर लाइन के यहाँ पे जो है स्टेशन की जो है सेंडिंग एंड इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे ये पहला होता है इसको हम सेंडिंग एंड बोलते हैं। इसको हम कनेक्ट करते हैं। उसके बाद कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जहाँ पे भी हमको आवाज़ को सुनना होता है वहाँ पे हम वेव ट्रैपर के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको रोक लेते हैं। रोक करके इसको हम डीमॉड्यूलेट कर देते हैं। क्या करते हैं, डीमॉड्यूलेट कर देते हैं। उसके बाद जो डीमॉड्यूलेट करने के बाद जो हमारा वेव आता है, डीमॉड्यूलेट वेव को हम क्या करते हैं, टेलीफोन रिसीवर
टेलीफोन रिसीवर के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको सुन लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग आसान भाषा में इसको हम यहाँ तो हम लोग समझे कि ये पूरी प्रक्रिया कैसी होती है, एग्जाम में आपको कैसे लिखना होता है। आप इसको लिखेंगे कि जो ह्यूमन की वॉइस है, जो या मानव की जो वॉइस है, उसकी जो तरंग है, वॉइस की जो तरंग है, ध्वनि तरंग हम बोलते हैं जिसको, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, डीसी फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करते हैं। यानी डीसी की फ्लक्चुएटिंग में हम इलेक्ट्रिकल वेव में जब कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेटर के द्वारा मॉड्यूलेट करके हम सेंडिंग इन, मतलब इसको जहाँ से हम प्रेषित करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को, उसको हम बोलते हैं सेंडिंग इन। सेंडिंग इन पे हम कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ये ट्रांसमिट होता है एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक। फिर जहाँ पे हमको इस वॉइस को सुनना होता है, वहाँ वेब ट्रैपर लगा होता है हमारा। वेब ट्रैपर के द्वारा हम इसको डीमॉड्यूलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद डीमॉड्यूलेट करने के बाद जो वेव होता है हमारा डीमॉड्यूलेट वेव, उसको बाद हम उसको क्या करते हैं, टेलीफोन रिसीवर के द्वारा ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट करके सुन लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है इलेक्ट्रिकल पावर लाइन कम्युनिकेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर लाइन का कैरियर कम्युनिकेशन है। अब ये सारी प्रक्रिया कैसे की जाती है, किन किन को, जैसे कि वेव ट्रैपर और भी कई सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं जिसकी सहायता से ये सारा प्रोसेस किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग जैसा कि बताएं अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।